ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग जपा पुस्तक से अध्याय 8 की चर्चा कर रहे हैं। यह समझ लेना होगा कि हमारे कोई भी प्रयास पे की सफलता भगवान कृष्ण की कृपा पे निर्भर करती है। हरि नाम चिंतामणि में बताया गया है कि मन का भगवान में न लगना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जीव समर्थ नहीं है। ऐसा नहीं सोचेगा कि हम केवल अपने प्रयास से कुछ एकदम मन लगा लेंगे। वो पूरी तरह से भगवान की प्रसन्नता पे निर्भर करता है। लेकिन इन सारी कुंजियों के द्वारा हम अपनी उत्सुकता दिखाते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये मत सोचिए कि कुंजी लगा करके हम कुछ अपने मन को फिक्स कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, नाम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, तो उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के फिर हमें कुछ ऐसा टेस्ट से कुछ डेवलप कर मतलब देते हैं। तो वो जब टेस्ट होता है तो मन अपने आप लगेगा। ये तो समझ रहे हैं ना बात, ये चीजें। अब ये एक मेडिटेशन प्रभु जी बता रहे हैं और कह सकते हैं वास्तविकता है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार इसको इस्तेमाल करता हूँ जीवन में भी और जब करते समय भी, कि महत्वपूर्ण क्या है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को महत्व दे रहे हैं किसी विषय को, तभी नाम से हटा करके उधर बन जाएगा। क्या लगाएंगे हम? कि आप सब लोग को अनुभव है कि हम लोग जब करते करते पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, तो वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो हम उसको उतना महत्व दे रहे हैं कि नाम पर ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए कि मान लीजिए मेरे सामने क्लास के बाद 2-3 लोग बैठे हैं, तो अगर मैं किसी को पहले ध्यान दे रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है उसको मैं अधिक महत्व दे रहा हूं। दूसरे वाले को रुकाया हुआ है, उसको कम महत्व दे रहा हूं। मेक सेंस? यू कैन ऑल्सो हैव अ चेयर। यू वांट चेयर? तो ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, उसको वो समझाएंगे। देखिए, मन पर नियंत्रण करने हेतु यह दृष्टिकोण विकसित करना लाभदायक है कि हमारे अब तक के जीवन में हमारे लिए सच्चे अर्थों में क्या महत्वपूर्ण रहा है। विभिन्न कारणों से हमारे जीवन में तरह तरह के मनोभाव उठते हैं। एक भी वस्तु, यहां जो शब्द लिखा है आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सब अनुभूत चीज है। समझने का प्रयास कीजिए। परिवार उठता है कि नहीं उठता? अब उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि क्या क्या विचार आते हैं, लेकिन परिवार की चिंता व्यक्ति को बहुत रहती है। ठीक है, अभी हम उसको सही गलत नहीं रख रहे हैं, खाली ये बात स्वीकार करते हैं कि परिवार के बारे में बहुत चिंता होती है। जी। मित्रगण भी, शत्रु जिसने हमसे बहुत खराब बोला, आप इतनी एलिवेटेड हैं कि नहीं आता है, हमको तो बहुत आता है। हाँ, बहुत का मतलब उतना नहीं आता, लेकिन अगर कोई बुरा बोल देता तो आप ये नहीं कह सकते कि मन में नहीं आता। रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा आपको। नहीं होता, बताइए, कोई बुरा बोल दे तो नहीं लगता। हमारी स्वयं की गलतियां कभी नहीं आता जब में ये सब बातें, अरे मैंने क्या कर दिया उसको। आसक्तियां, मैं धीरे धीरे जा रहा था कि याद करिए। हाँ, आसक्ति तो आती है। घृणास्पद वस्तुएं, ऐसी भावना आती है ना, Why he said like this to me? वो दृश्य तो मैं कभी स्मरण भी नहीं करना चाहता। लाइक दैट। धन, एक भक्त बोले प्रभु जी धन कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन धन खोने का बहुत डर है। तो जो कमा लिया है तो ये भी आ रहा है ना धन, तो उसको अधिक महत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। देह मतलब शरीर, ये प्रैक्टिकल है कि इसीलिए भक्तों को अपना शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब तक भाव स्तर पे नहीं है, शरीर भक्ति में फिर दिक्कत देगा। इसलिए इतना साधना मत कीजिए कि शरीर आपका खराब हो जाए और फिर आप भक्ति नहीं कर पाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? एक भक्त बोल रहे थे जी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पीठ दर्द कर रही। तो कौन बोला 180 वाला करने के लिए? देखिए, बुरा मत पहले कहीं ऐसा होना कि वो 180 खाली फर्स्ट आने के लिए कर रहे हो। बस ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ये भावना भी हो सकती है कि मैं फर्स्ट आऊं। अरे भाई, शरीर टूट रहा है तो इतना करने के लिए कौन बोल रहा है? जितना आपके शरीर का सामर्थ्य है उतना करने का प्रयास कीजिए। बी एब्सोल्यूट। देखिए, हमारे जो सामर्थ्य के बाहर है उस अलग बात है, लेकिन जो आपका सामर्थ्य के अंदर है, कृपया शरीर का ध्यान रखिए। टाइम से खा लेना चाहिए, टाइम से सो जाना चाहिए। आप लोगों को अनुभव नहीं कि कभी हम उत्साह में 10 बजे 10:30 बजे सोते हैं, मान लो दिन में भी रेस्ट नहीं किए, और फिर 3 बजे उठ गए, तो फिर जब में नींद आती है और सारी कुंजियां फेल हो जाती हैं। देखा है आपने? मेरा अनुभव है कि नींद आती रहती है तो फिर मेरे को जब में टेस्ट नहीं आता।
तो ये थोड़ा सब चीजें आपको प्रैक्टिकल देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए कह रहे हैं ये लोग फिर भी आता तो है देह के बारे में। हाँ, उस तरह से शायद नहीं आता हो, कह रहे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी नाक सीधी नहीं है, हमारा कान ऐसा होना चाहिए, अगर ये भी आ रहा है तो और निम्न चेतना है। लेकिन है हमारा देश, मैं नहीं समझ रहा भक्तों को देश की इतनी चिंता होती होगी, तो इतना देश की चिंता नहीं होती। अगर कोई इसको सुन रहा होगा तो कह रहे देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं, आइडेंटिफिकेशन की बात है। आत्मा तो कौन सी देश की है जरा बताइए। कृष्ण भावनामय दृष्टिकोण से हम ये जानते हैं कि यह देह धारण करने से पहले भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन, और कई मेडिटेशन मतलब वास्तविकता है, और मैं तो उसे कई बार अपने पे अप्लाई कर देता हूं, और संभवतः हम और भी कई बार जन्म लेंगे। वेरी नाइस लाइन। कई बार मैंने बोला ना कि हम लोग इस जीवन में जितने अभिनिविष्ट हैं उतना ही पिछले जीवन में भी अभिनिविष्ट थे, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। यद्यप अगर ये मान लिया जाए कि हम इंसान थे। ये आज का चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था चैप्टर, वेरी नाइस। एक भक्त अभी हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ मेरी माँ के साथ, उनकी माँ मतलब कहती है शादी कर लो, उनको माँ को आर्थराइटिस है। उन्होंने कहा मेरी माँ को भी आर्थराइटिस है, वो कैसे जी रही है, और मालूम मैं मर गया होता, वो भक्त मर जाएंगे तब कैसे माँ जिएगी, और पिछले जन्म की माँ का याद नहीं है ना कुछ। ये भी हो सकता है कि मेरी पिछले जन्म की पत्नी और बच्चे भी जीवित है, क्या संभावना नहीं है ऐसा? बताइए, नॉट पॉसिबल। कुछ समझ रहे हैं? उनके बारे में तो कुछ भी याद नहीं मेरे को। आप लोग भी सोचते हैं इस तरह से? यही प्रभु जी का मेडिटेशन, इटर्नल पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास। देन वी विल अंडरस्टैंड, तब हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज रियल वैल्यू। व्यक्तियों, हमारे अनुभवों तथा संपत्ति आदि जिनके प्रति हम इस जीवन में आसक्त रहे हैं, वे इस भौतिक जगत में हमारे संपूर्ण अस्तित्व के प्रभाव में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नदी बहती रहती, उसी तरह से हमारा कितने जन्म हो चुके हैं, कितने परिवार हो चुके हैं, क्या क्या संबंध नहीं बना के आए, तो कुछ क्षणों के लिए है। इसको श्री हिरण्यकशिप बोलते हैं। अभी आप देखिए हम सब लोग प्रसाद पा रहे थे कि नहीं। यही एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजनालय में आके कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और फिर साथ में खाना खाते हैं, फिर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं कि नहीं। हम लोग चलिए क्लास में आए तो क्लास में आए अलग बात, अन्यथा होटल में आप कहीं खा रहे हैं, कुछ समय के लिए साथ में आते, फिर कहाँ कौन जा रहा है, कौन देखा है। या अपने ही घर में आप किसी की मृत्यु देखे होंगे, बस सोचिए वो कहाँ है अभी। तो इसका अर्थ यह नहीं कि जब हमारे संबंध हो तो हम प्रेम नहीं करें, ये कोई निष्ठुरता की बात नहीं है। लेकिन आपने आध्यात्मिक जीवन में इसको से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये महामूर्खता है। जो हमारा जब का समय है, भक्ति का समय, उसमें कोई हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब हमारे ही आश्रम में भक्त बीमार नहीं है क्या? मैं कभी बीमार नहीं पड़ा तो कैसे पूरी अपना जब बंद कर देंगे? बताइए, डज इट मेक सेंस? देखिए अगला उदाहरण बहुत सुंदर है। भोजन टू इज अमेजिंग। यदि हम अपने जीवन को एक फिल्म के रूप में बदल कर देखें, पहले पढ़ेंगे फिर देखिएगा, समझेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरणार्थ, मेरी अब तक की जीवन कथा 60 साल तक चलेगी। फिर इस सिनेमा को तीव्र गति से इस प्रकार चलाया जाए कि हमारा संपूर्ण जीवन काल प्रदर्शित होने में मात्र 1 मिनट ही लगे। अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु और शेष सभी घटनाएं, तो इन सब का इतने तुच्छ अंतराल में क्या महत्व रह जाएगा? हम शाश्वत आत्माएं हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आए? आप में से कितने लोगों को फास्ट फॉरवर्ड का अनुभव है? 1 2 3 फास्ट फॉरवर्ड नहीं समझते हैं। वीडियो होता है उसको स्पीड में चला दीजिए। वैसे आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो यूट्यूब में 2x पे देखिए। किसी वीडियो को 2 टाइम्स या 4 टाइम्स अलाउ नहीं करता है, 2 टाइम्स से जाता है। और जब फास्ट फॉरवर्ड की बात करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं जानते हैं आप लोग, तो पिक्चर रहती, बहुत लंबी पिक्चर होती है, तो आप देखिए कि जो पिक्चर देखते हैं हम लोग, तो उसमें हर दृश्य में एब्जॉर्ब रहते हैं। लेकिन जब फास्ट फॉरवर्ड होता है तो कुछ ज्यादा विशेष नहीं होता। कौन हीरो है, कौन विलन है, हीरोइन कौन है, हीरोइन से हीरो कितना प्रेम करता है, हीरोइन कितने समय के लिए दूर चली गई, मर गई नहीं, कुछ। पूरा वीडियो देखिएगा। कितना मजेदार है ना, प्रैक्टिकल। अभी सोचो
चौथी क्लास में किसी से लड़ाई हुई थी आपकी? मैं माता जी को पूछ रहा हूं, किसी ने आपकी गुड़िया छीनी थी बचपन में? जानकी माता जी, आपकी गुड़िया छीनी थी किसी ने? किसी ने नहीं छीनी। आपकी अपनी बड़ी बहन से कभी लड़ाई नहीं हुई? बचपन की बात कर रहा हूं, स्पेशली बचपन की। कितना एब्जॉर्ब हो जाते थे, मेरी तो बहुत लड़ाई होती थी मेरी बहन से। नाउ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, इज इट ना? चौथी क्लास में आपके मालिया फर्स्ट आए थे तो आप बड़े खुश हुए थे। यह मुझे याद है, हम कुछ कोई क्या कहते हैं, कप मग नहीं, और प्राइज वाला कप मिला था। ओके, आज बोल रहा हूं तो याद आ रहा है, नहीं तो हु केयर्स, इज इट नॉट? आप डिबेट में फर्स्ट आए, अब हम लोग हंस रहे हैं, उसी प्रकार से अभी कितने अब्जॉर्ब हैं। बस रिमेंबर दिस इज ओनली अ व्हीकल, और ये सारा कुछ मिथ्या अहंकार के कारण ही हो रहा है। वहां हम सोचे कप ले लिया, सबने हमको देखा, उसका वापस कोई याद नहीं रखता उसको। किसी भी उपलब्धि का कोई याद नहीं रखने वाला, अब की तो याद करने वालों को कोई याद नहीं रखेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम बारंबार भक्तों की काउंसलिंग में यही आता है, प्रभु जी समाज वाले क्या कहेंगे यदि हम जब करते हैं, या इनको गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। मेरे पापा मना कर रहे हैं। हमने कहा पापा गला तो नहीं काट रहे ना, कोई शूट तो नहीं कर रहा है आपको जब करने के लिए? ऐसा है कोई यहाँ पे शूट गोली मार देंगे जब करते से? तो समाज का प्रेशर बना बना करके हम अपनी चित्त को किस चीज में लगा रहे हैं? एकदम ऐसी वस्तु पे लगा रहे हैं जिसको आगे जाकर हम कभी ध्यान ही नहीं देने वाले। डज इट मेक सेंस? इट रियली हेल्प्स। हमारा कहने का आशय यह है कि छोटे छोटे इश्यूज में, क्षणिक इश्यूज में फंसा करके मन भगवान से विमुख कर लेते हैं, या उसको कम महत्व देते हैं। कुछ समझ रहे हैं, भगवान इधर बैठे हैं, खड़े हैं हरि कृष्ण मंत्र के रूप में, हमने बुलाया भी उनको, वो उधर ध्यान न दे करके हम छोटे छोटे इश्यूज, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसे कह दिया, ऐसा वैसा इत्यादि इत्यादि। ये मन की चाल है। हमारे इस जीवन का शाश्वत काल की दृष्टि से क्या महत्व है, जिसे श्रील प्रभुपाद क्षण भंगुर कहकर पुकारते थे। एक्चुअली क्षण भंगुर तो ये बोल रहे हैं हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में प्रभुपाद को बोलते हैं स्पॉट लाइफ, कुछ क्षणों का जीवन बस, और फिर वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, जिससे भी हम अपनी पहचान करते थे सब चेंज हो जाएगा। सब कुछ। माता जी लोग मान रहे हैं ना कि आप माता जी हैं, हम मान रहे हैं प्रभु जी हैं। अरे आप सब में ना बोलती हो, कोई प्रैक्टिकल तो बोला करो। क्या आपने को परमहंस मानते हैं? माता जी तो माता जी मानेंगे, प्रभु जी तो प्रभु जी मानेंगे, हम ये हैं, देह है, यही मान रहे हैं ना। और ये आइडेंटिटी पूरी तरह रिप्लेस हो जाएगी मृत्यु में, और मृत्यु अगर आ जाती है तब सोचिए कल से हमारी नए जीवन की शुरुआत। दिस इज समथिंग विच वी डोंट वांट टू हियर आल्सो, व्हाट टू टॉक ऑफ एक्सेप्टिंग इट। हम बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहते इस बात को ना, बिल्कुल। कान कुछ म्यूट तो नहीं है जूम पे, सुनना नहीं चाहते ना, कितने एब्जॉर्ब हैं हम इस जीवन में। एक भक्त बोल रहे थे कि हमारे ख्वाब सत्य होंगे। हमने कहा हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं। गोलोक जाना ख्वाब नहीं है, सत्यता है। ख्वाब तो ये चल रहा है। बहुत अच्छा मुझे ये लगा। जब हम 4 वर्ष के थे तो हो सकता है कि हमें कोई बुरा अनुभव हुआ। मेरा मुझे याद है, मेरे पिताजी कार नहीं दिलवा रहे थे, छोटी वाली कार। खूब रोया तो फिर एक कार लेके आया। और मुझे आज भी याद है, एज अ नॉन डिवोटी बच्चा मैं सोचा, ये मुझे याद है, उसका प्राइस भी याद है, 500 रुपये उसमें बहुत हुआ करते थे। मैं समझता हूँ 95-96 की बात होगी। 500 रुपये की कार, थोड़ी देर खेला, फिर मैंने कहा ये तो बोरिंग लग रही है। मुझे उसी वक्त स्ट्राइक किया, और फिर मेरा मन दूसरे गेम खिलौने पे जा रहा था। पता नहीं, मतलब एज ए नॉन डिवोटी पर्सन भी मेरे को क्लिक किया कि तो पैसे वेस्ट हो गए। अब उसी समय, अब तो बिल्कुल, मैं खाली क्लास में बोल रहा हूं तो याद आ रहा नहीं था, कभी याद नहीं आता कि वो कार थी, पापा ने दिलवाई थी, कुछ भी नहीं। बहुत मन खेलता है, बहुत मन खेलता है। अब एक 60 साल के वृद्ध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह घटना महत्वहीन है। ये सब बात फॉलो कर पा रहे हैं? उस समय जितना अभिनिवेश था, अब हम उसको ध्यान भी नहीं दे रहे। अब बताइए कि उसी तरह से हम इस जीवन में व्यर्थ करते रहे समय अपना, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हम उस घटना को ही भूल गए हों। कानुप्रिय, कुछ बचपन की याद आती है आपको? आप तो बहुत वृद्ध भी नहीं हुई, इज इट नॉट?
लेकिन जब जो घटना हो रही होती है उसको तुम बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसे कहते हैं राग और देश। इसी राग देश में फंसा रहने के कारण बारंबार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे याद है कि मैं दवा लेने जाता था, कम से कम दवा लेके आया था, लंबाई बढ़ाने की दवा। अब इतनी हंसी आती। अब इनको सोचते नहीं कितनी हाइट है, क्या वो सोचते 6 फीट के हो जाएंगे तो बड़े खुशी हो जाएगी। देख रहे हैं बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में हम कितना समय बर्बाद करते हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हम उस घटना को ही भूल गए, अन्यथा संभवतः हमने 5वीं कक्षा में कोई पुरस्कार जीता हो, वह अब हमारे लिए एकदम नगण्य है, मींस इनसिग्निफिकेंट। स्वयं के बारे में हमारी मिथ्या धारणा को बचाए रखने के लिए मन किसी भी अनुपयोगी घटना को महत्वपूर्ण बना देता है। ये देखा आपने? कोई पुरानी एकदम, वैसे मैं समझ रहा हूं कि अगर अभ्यास हो गया है तो आप नेग्लेक्ट करने के आदी हो गए होंगे। मेरी कुछ भाषा समझ में आ रही है या क्या बोल रहा हूं? नेग्लेक्ट समझ रहे हैं? ऐसे कुछ बुलबुला की तरह मन में बुलबुल के ऊपर उठता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो लोग साधना कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहा हूं, आप सब समझ पाएंगे। अब जब एक जगह बैठ के जाप करेंगे तो पुरानी बातें मान लो याद आती भी हैं, तो एक बुलबुले की तरह है और डोंट वरी। ये इसीलिए अभ्यास का बड़ा फर्क पड़ता है। समझ, नेगलेक्ट कोई उसका महत्व नहीं, लेकिन कोई जो महत्वहीन बात है उसको क्या कह सकते, तिल का ताड़ बनाना समझते हैं, ये हमारा मान करता है। मानस पटल से अच्छी घटनाएं गुजरे या बुरी, वे सभी शाश्वत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सॉरी महत्वहीन है। इसको मैंने एक अन्य उदाहरण से बताया था कि आप जो लोग हवाई जहाज में चढ़े हैं, जब हवाई जहाज में ऊपर उठ जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा है या किसी का बिजनेस डाउन हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कुछ भी महत्व नहीं होता, एकदम एकदम दिखता है ना ये बात। तो कह रहे उसी प्रकार से आप शाश्वत दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने का प्रयास है। किसी ने अपमान किया, कोई हमारा कोई अच्छा दिया, कुछ अच्छे खाने को दी, मेरी प्लेट में रसगुल्ला नहीं दिया उसने। और जब मैं वहां पे गया था, देखो उसने कैसे देखा मेरी तरफ। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घर परिवार में आप बैठ सकते हैं अगर आप बैठना चाहें। लेग का इशू है, एक कुर्सी ला सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से व्यक्ति परेशान रहता है। ये सब बातें जब बहुत गंभीरता से जब करते हैं, then automatically you can actually see the life with the eternal perspective। ये सब बातें खाली हम बोलने से नहीं समझ में आएगा, बारंबार जब करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से ये सब बातें समझ में आती है कि हम शाश्वत जीव हैं और ये हमारा जीवन पहली बात तो बहुत लंबा नहीं है, और जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो बातें प्रभु जी बोल रहे हैं ना, ये बहुत आसान भी नहीं होता है। उसने हमसे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हमको उससे करेंगे, पूरा जीवन पूरा जब हमारा इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्यों कहा, क्यों कहा? जैसे आज मैं एग्जाम्पल दूं, मुझे ये बात पढ़ानी भी थी। मंगल आरती का व्यक्ति बोला आवाज बहुत तेज थी और मुझे मंगल आरती बहुत इरिटेटिंग लगी। मैंने इंटरनली बोला थैंक यू। लेकिन बाद में मेरा मन बोला उसने क्यों बोला ऐसा, उसने क्यों बोला? और महाराज भी तो तुलसी आरती गा रहे थे उतने साउंड पे, उसको उनके लिए तो नहीं बोला, तुमको ही क्यों बोला? लगता है तुमको पसंद नहीं करता है, तुम तो अच्छा गा रहे थे, तुम क्यों तुम्हें ऐसे बोला? दिख रहे हैं? तो इट हैपेंस। ऐसा नहीं कि हम प्रवचन कर रहे हैं तो हमारा मन हमारी बात मान लेगा। आप सब लोग हमारी बात मान सकते हैं, बस हमारा मन नहीं हमारी बात मानता है कि नहीं? अब एक भक्त हैं जो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, परम सुंदर की बात कर रहा हूँ, देख कितना सुंदर मृदंग बजाता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा बजाता है। वो जगन्नाथ रथ यात्रा में मृदंग बजा रहे थे, एक व्यक्ति बोला जो गा रहे थे तुमको बजाना नहीं आता है तो क्यों बजा रहे? ओह इतना दुखी हो गया, इतना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा बजाता है। तो आप सोचिएगा वो जब करने के बैठेंगे तो स्वाभाविक से मन में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? तो ये सब है और ये सभी के संग होता है। ऐसा मत सोचिए आप मान भगवान कराते ही हैं, भगवान ही कराते हैं। तो फिर उसको एक ये अपमान, अब मान लो 20 साल बाद क्या
क्या फर्क पड़ता है बताइए। तो उसको अभी तो छोड़ना चाहिए ना, जिस चीज का कोई महत्व नहीं उसको आगे भी छोड़ना चाहिए। हाँ, ये जैसे कोई स्मृति है, स्मृति आया कि हाँ भाई भगवान के भक्तों से मिला था, भक्ति में आया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी क्या महत्व है बताइए। सभी लोग समझते हैं इस बात को ना कि ओनली थिंग विच रियली मैटर्स इज कि हम भगवान के भक्तों से मिले और हमें भक्ति करने का मौका मिला, बाकी सब कुछ यूजलेस है। हम ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं लेकिन वाकई यूजलेस है। ऊपर से देखेंगे तो, ऊपर मतलब इटर्नल फ्रेम से देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक आसक्तियां तो वास्तव में बेतुकी हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बेतुकी मतलब मीनिंगलेस। हो सकता है मुझे धन एकत्र करने की प्रबल लालसा हो, फाइन, किंतु स्पेलिंग गलत है। किंतु यदि मैं एक क्षण के 8वें भाग के लिए अरबपति बन भी जाऊं तो उसे क्या मूल्य होगा? कुछ समझ में आया आपको? मैं कहूं कि आपको, मैं उसमें है नहीं, मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा नहीं, खाली बोल रहा हूं, लेकिन दूंगा केवल 1 सेकंड के लिए। मैं समझता हूं बहुत लोग खुश हो जाएंगे यहाँ पे। 1 सेकंड लेने देने, गूगल पे बटन दबाऊंगा तो फिर 1 सेकंड हो जाएगा। आप थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्लास में। आप ऐसा जूम पे सुन लीजिए। नहीं, प्लीज गो, यू कैन कैरी ऑन, यू कैन गो आउट आल्सो, नो प्रॉब्लम। कौन भेजा? मैं कैसे, मुकेश आनंद जी आए थे क्या? नहीं आओ, जो भी है, यू कैन कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि तो अब हम कह रहे थे कि कोई एक क्षण के लिए अगर धन टेस्ट कम्स इन द क्लास हॉल्स, इनको भेजा कौन? उसके तो मैं क्लास के बाद बैंड बजाऊंगा कि व्हाई ही हैज टू सेंड सम न्यू पीपल हैव सर्व ये क्लासेस, दिस क्लासेस आर नॉट फॉर न्यू पीपल। कौन भेजा पता नहीं, खुद से आए थे, क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, पता नहीं कहां से आए। एनीवेज, तो खैर बात यहाँ पे चल रही थी कि एक क्षण के लिए अगर किसी को धन प्राप्त होता है, धनम जन्म यश इत्यादि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तब एक क्षण के लिए कह रहे हैं, क्यों समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी के दिन से अपना जीवन काल आप डिवाइड करेंगे तो एक क्षण भी नहीं निकलेगा। तो इसी तरह की डुअलिटी होती रहती, चलता ही रहेगा। अब उसमें अपने मन को कितना अभिनिष्ट करें। तो देखिए, बारंबार ये बोला जा रहा है कि धन कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन धन इतना ही कमाएं या इतनी रखें कि जिसके द्वारा आपकी भक्ति हो सके, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। केवल समय जा रहा है। और हर भक्त, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे तो सामने माता जी भी बैठी हैं, प्रभु जी बैठे हैं। हम सब लोग अगर प्रभु जी होते और हम सब लोग ब्रह्मचारी होते, तब अपनी नीड्स कितनी कम हो जाती है बताइए। हमारे ही आश्रम में 18 लोग रह रहे हैं, हम लोग तो बड़े आराम से रह रहे हैं, बहुत नीड्स कम है, इज इट नॉट? केवल माता जी हो जाने से नीड्स कैसे बढ़ जाएंगी, या केवल प्रभु जी हो जाने से नीड्स कैसे बढ़ जाएंगे? नीड्स तो हमने बढ़ा रखी है। डज इट मेक सेंस? जैसे हम अपनी गाड़ी को स्पीड करते हैं तो हमारा फोकस बन जाता है कि नहीं? मुकेश आनंद प्रभु, आप किसको भेज रहे हैं यहाँ पे? अब आप किसी को नहीं भेजेंगे क्लास में। कौन एक माता जी आई थी, क्यों भेजे आप उनको? परेशान करने के लिए आप। तो कोई बोल रहा है कि जबरदस्ती भेजा उनको क्लास में। तो एक क्षण के लिए अगर अरबपति बन गए तो क्या फायदा होने वाला है बताइए? दिस रियली हेल्प्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हर व्यक्ति आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकता है। घर में रहेगा तो धन कमाना पड़ सकता है। शादी अगर किसी माता जी की हुई है तो बच्चों का ध्यान भी रखना है, दैट्स फाइन, बट दिस इज नॉट आवर इटर्नल ड्यूटी, दिस इज नॉट आवर इटर्नल एटमॉस्फेयर। ये तो समझ सकते हैं कि नहीं? और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो लोगों से आशा करना शुरू कर दीजिए। मैंने उल्टा नहीं बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो लोगों से आशा करना शुरू कर दीजिए कि आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वो सुख देंगे। वही लोगों से दुख प्राप्त होगा। ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है।
सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। और कभी कभी ऐसा होगा कि जिसे कुछ सुख नहीं उम्मीद करते वो सुख देता है, और जिसे सुख उम्मीद करते वो सुख बिल्कुल नहीं देता। दिस थिंग्स विल कम। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11, ये लाइन समझ गए ना? इटर्नल पर्सपेक्टिव से हमारी सफलता विफलता का, हमारी मटेरियल एस्पिरेशंस की कोई वैल्यू नहीं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में मैत्रेय मुनि विदुर जी को समय के विषय में बताते हैं। उस अध्याय को समझाने के लिए भी हमें उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उस अध्याय का नाम है परमाणु की काल से गणना। वे प्रारंभ में समय के सबसे सूक्ष्म अंतराल को समझाते हैं, जितना कि एक परमाणु को दूसरे परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाने में लगता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। फिर धीरे धीरे समय के अंतराल को तब तक बढ़ाते जाते हैं जो जब तक कि वे क्षण, मिनट, घंटे, माह और वर्ष, फिर मनुष्य का जीवन काल, देवताओं का जीवन काल और अंततः ब्रह्मा जी के जीवन काल का विवरण नहीं देते। कहने का मतलब है कि एकदम छोटे समय से लेकर के ब्रह्मा जी की परम आयु का वर्णन करते हैं। मनुष्यों के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी का दीर्घ जीवन काल अचिंत है, किंतु मैत्रेय मुनि कहते हैं ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए एक समझ गए निमिष, एक निमिष 1 सेकंड से भी कम के बराबर होती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवतम 3:11-38। जब ये सब सुनेंगे तब तो रियली अपनी भौतिक एस्पिरेशन का जो गुब्बारा है वह फूट जाता है। कभी भी कोई भौतिक लालसा हो कि ये प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा, तो अपने जीवन को देख लीजिएगा। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा ब्रह्मा जी की चतुर्युग कितने साल तक क्या होता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली कितने साल का हुआ? 43 लाख। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं? 1000। तो गुणा 3 जीरो और लगा दीजिए। ऐसे इनके 12 घंटे होते हैं, फिर उसके बाद 12 दिन की रात होती है, और उसके बाद ऐसे करके ब्रह्मा जी पूरी 100 साल तक जीते हैं। और ये 100 साल भगवान के बराबर, भगवान की किसके बराबर है? अब मान लीजिए कोई कहे लड़की की शादी नहीं हुई, या कोई कहे तुमने शादी नहीं करी है, नौकरी नहीं करी है, ये है वो है। आपने तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन के कुछ क्षण और क्षण भी नहीं कहा जा सकते। दूसरा पर्सपेक्टिव और बहुत सुंदर है कि इस जीवन में कम से कम व्यक्ति भक्ति करना शुरू तो करे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक जीवन में हम सिद्ध नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाए तो क्या होगा। अरे तो एक जीवन में नहीं पाए, 100 जन्म भी तो कुछ क्षणों के बराबर भी नहीं है। कोई सोचा आपने इस तरह से? हमारे 100 जन्म मतलब कितना? मान लीजिए हम 100 साल तो जीने वाले नहीं, 60 मान लीजिए, तो गुणा 100, 6000 साल। 6000 साल अगर आपने जप किया, अभी तो हमने 60 किया भी नहीं है। कितने लोग 60 साल से जप कर रहे हैं? मैंने भी नहीं किया। तो अगर आपने 6000 साल भक्ति की तब भी तो कोई समय नहीं लगा ना। क्या लगता है जानकी माता जी? रेवती माता जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? कहने का आशय है, इसको दूसरे पलट के एंगल से देखिए कि भौतिक चीजों को नेग्लेक्ट करें और भगवान की भक्ति में एनर्जी लगाई तो क्या दिक्कत है? सदाशिव प्रभु बताइए। और मान लीजिए हमारे सर्वेश प्रभु शादी नहीं करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, तो क्या दिक्कत है? कुछ सेकंड के लिए तो मना कर रहे हैं ना। और देख रहे हैं मन कैसे बोलता है, नहीं कितना महत्वपूर्ण है, यू मस्ट गेट मैरिड, यू मस्ट डू दिस जॉब, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू। भक्ति तो होती रहेगी, माला कहां भागी जा रही है? भागवत पढ़ लेंगे, इसमें क्या है? तो वृद्धावस्था तुम्हारी बुद्धि बनी ही रहेगी, अभी भक्ति करने की क्या जरूरत? क्या मैं गलत बोल रहा हूं या मन इस तरह से बोलता है? बताइए। तो इसीलिए श्रवण का लाभ है कि हमारा विवेक जागृत हो जाता है। इनको ही बोल रहा था पिताजी 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम पे FD करेंगे, खाओ पियो मजे करो। नहीं, मेहनत करनी। बुरा मत मानिए, नाम नहीं बोल रहा वीडियो, आप दिख भी नहीं रहे। मेरे पिताजी के पास 1 करोड़ रुपए होते, मैं कभी काम करने वाला था? क्यों रेवती माता जी? पिताजी 1 करोड़ रुपए FD में डालते, काम करने वाले कभी? अब तो ऐसे भी नहीं कर रही है, लेकिन बुद्धिमान है। We don't see despise anyone, but if you can actually think, आप लोग करने वाले थे काम कभी? तो इसको काम करने दीजिए, इसके नाम पे 1 करोड़ रुपए फिक्स कर दीजिए।
गोद ले लीजिए। है कि नहीं? गोद, हाँ, ले लिया। हाँ, लेकिन तो फिर पैदा होना पड़ेगा ना। तो मजाक की बात है, तो मजाक की बात कर रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि ये सोचने वाली बात है। कुछ क्षणों के लिए तो शादी नहीं कर रहे, कौन सा जीवन समर्पित कर रहे हैं बताइए? कुछ क्षण। केवल शादी की बात नहीं कर रहा मैं, खाली बोला किसी चीज पे अप्लाई कर लिया। और एक चीज समझ लीजिएगा कि जो लोग भौतिकता में लगे हैं उनके जीवन की दुर्गति दिख रही कि नहीं आपको? किस प्रकार से, ना भागवत के लिए समय, ना जप के लिए समय, और मरे जा रहे हैं, कचे जा रहे हैं, तो सुख भी कहां मिल रहा है। और एक और ध्यान रखना कि भगवान से दूर हो रहे हैं तो अगले जन्म में फिर और ही दूर भाग रहे हैं उससे। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, ब्रह्मा जी का अत्युत्तम एवं कभी न समाप्त होता प्रतीत होने वाला जीवन काल शाश्वत काल के दृष्टिकोण से वर्षाकालीन बिजली की एक चमक के समान क्षणिक है। मुझे नहीं लग रहा कि सब लोग सुनना चाहते हैं। देखो जूम पे कोई है? हाँ, कुछ लोग तो हैं। अद्भुत कृष्णा, क्या करोगे जॉब करके कुछ क्षणों के लिए? आ जाओ बेटा वापस। हाथ जोड़ ली ब्रो जी, ये क्लास दोबारा नहीं सुनना। सहन नहीं हो रहा ब्रो जी, और नहीं सुन, हृदय भर आया मेरा। नहीं सुनना। ऊपर बताए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन भावनाओं पर विचार कीजिए। इस जीवन काल के अच्छे तथा बुरे अनुभवों के विषय में सोचने पर हमारे मन में अनेक भावनाएं उठती हैं। ध्यान रखिए कि जैसे ही किसी चीज में इमोशनल कनेक्शन हो गया, बस मन वहीं पे चला जाएगा। थॉट भी इतने प्रभावशाली नहीं होते जितना कि इमोशंस होते हैं। आपने देखा है, जब इमोशनल हो जाए व्यक्ति तो फिर वो भूल जाता है अपना विवेक, सब कुछ भूल जाता है। आपने देखा है, हृदय उधर भागने लगता है जिसके प्रति हमारे इमोशंस हो जाते हैं, चाहे लव के हों, चाहे लव तो होता नहीं, लस्ट के हों, चाहे हेट्रेड के हों। तो वही कह रहे हैं कि इन धाराओं को से अनासक्त होने का प्रयास करें। हमारे पास जो कुछ भी है, हमने जो कुछ भी किया है, वह पूर्णतः नगण्य है, अर्थात इनसिग्निफिकेंट है। फिर भी यह मन इन सब वस्तुओं को सबसे महत्वपूर्ण समझकर इनमें आसक्त रहता है और सदा प्रलोभन के रूप में इन भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से जब हम जप कर रहे होते हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि जब वो यंग थे तो उनके टीचर ने बोला था उनके पिता को कि आप इस बच्चे को हमको दे दीजिए, मैं इसका सिलेक्शन आईएएस में करा दूंगा, ये और वो। तो इस ग्लानी का अब जब 60 साल का व्यक्ति हो गया है, क्या महत्व है जरा बताइए। देखिए, लोग मुझसे बात करते हैं और बातें क्लास में आ जाती हैं, अब देख रहे हैं, लेकिन मैं उनके वचनों को अलग दृष्टि से देखा करता हूं। इज इट नॉट? अब क्या महत्व उसका बताइए। और मान लीजिए आईएएस बन भी गए होते, तब भी क्या महत्व था। श्रीमद् भागवत में किस आईएएस अफसर का वर्णन है? किसी प्राइम मिनिस्टर का वर्णन हो? और आप अगर उसकी कभी वंशावली देखें तो उसमें कोई मुख्य डिवोटी बन गया तो उसकी कथा हो रही, बाकी सब केवल नाम मात्र रह गई। ये 12वें स्कंद में पृथ्वी माता कहते हैं केवल नाम मात्र रह गए। बड़े बड़े राजा जिन्होंने पूरे विश्व में राज्य किया था, अब बताइए भौतिक आसक्ति का क्या मतलब हुआ। फिर भी यह मन इन सब वस्तुओं को सबसे महत्वपूर्ण समझकर इनमें आसक्त रहता है और सदा प्रलोभन के रूप में इन भावनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से जब हम जप कर रहे होते हैं। इस प्रकार से मन हमारे मिथ्या अहंकार की रक्षा करता है, क्योंकि इसका सभी का आधार क्या है? मैं ये हूं जो दिख रहा हूं, या मैं ये हूं जो दिख रही हूं। इसी के आधार पर सारे विचार चलते रहते। हम कृष्ण के एक तुच्छ सेवक हैं। यदि हमें अपनी इस वास्तविक स्थिति का बोध हो जाए तो हम अपने जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देख सकेंगे। यही मैं आज एक भक्त को बोल रहा था, सब कुछ आसान लेकिन नम्र होना कठिन है, जबकि वो हमारी वास्तविकता है। इज इट नॉट? आप लोगों से कुछ लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जब हम लोग जब गोकुल गए थे, आप लोगों के मन में आया था कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे एंड वी आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा हुआ था आप लोगों को? कितने लोग को वाकई आया था? वेरी गुड। कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं एंड वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात जरूर दिख रही थी कि हम लोग एक विशेष रूप से है कि प्रभुपाद जी का संरक्षण है, वैष्णव का संग है, कुछ भगवान का ज्ञान प्राप्त है। अदरवाइज इज इट नॉट? हु केयर्स हु वी आर?
हाँ, जब के समय मन हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि वह जिन विचारों एवं संस्कारों में आसक्त है वे सभी अति महत्वपूर्ण हैं। यह सब विशेष रूप से तब होता है जब हमें कृष्ण के नाम का श्रवण करना चाहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि ये होता ही रहेगा, नाम कहाँ जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण विषय, इस पे आप चर्चा कीजिए, इस पे विचार कीजिए, ये बोल रहा है। सो एनीबडी, अभी जिसने भी अध्याय इसको रख लेता हूं अपने पास में, इनकी इसको कुछ हो तो हेल्प ले लूंगा। किंतु हमारे साथ छल किया गया है, हमसे झूठ कहा गया है। यदि हमें अच्छा जप करना है तो हमें इतना विरक्त तो होना ही चाहिए कि हम स्वयं की पहचान मन के साथ न करें। जो कुछ भी मन बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, इतना बात होनी चाहिए। पता नहीं भक्तों को मेरी बात यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है या कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं भाव, राग और द्वेष इत्यादि के, वो हम नहीं हैं। दैट इज अ मिसप्लेस आइडेंटिटी। मन हम, मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि समझ में आ रहा है, आ जा रहा है? ओके, ठीक है। मन हमसे कह सकता है कि इस क्षण इस संसार में हमारे लिए विचार सबसे महत्वपूर्ण है। मन के इन प्रलोभनों का अनुभव तो हम सभी ने अवश्य किया होगा, किंतु हमें यह समझना होगा कि अगले ही क्षण उस महत्वपूर्ण विचार का स्थान कोई और अति आवश्यक घटना, व्यक्ति अथवा भावना ले लेगी। वह भी हमें अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण प्रतीत होगी। हम बिना किसी भेद के प्रेम करते हैं, कुछ चाहते हैं और द्वेष करते रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है विदाउट एनी रेशनैलिटी। ये लाइन समझ में आई पैराग्राफ? जिस वस्तु या विषय को हम अभी बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, आप देखेंगे जब में विशेष रूप से 5 मिनट के बाद वो आपको विषय याद ही नहीं रहेगा। ऐसा हुआ है? आज प्रभु जी के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, और कुछ समय के बाद वो याद ही नहीं रहेगा कि क्या बनाना। और ये भी देखा होगा कि जो प्लानिंग करते थे और जो प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण लगी जब पूरा होने के बाद तो याद भी नहीं रहती। ऐसा देखा है आपने? बहुत बार ऐसा होता है। यही कारण है कि विज्ञापन लोगों को आवेग के आधार पर कुछ खरीदने पर विवश कर देता है। मन कुछ देखता है और आसक्त हो जाता है। ये अनुभव कर रहे होंगे इसको, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। उस समय वह वस्तु ब्रह्मांड की सबसे आवश्यक वस्तु बन जाती है। लोग बिना किसी सोच विचार के लाखों रुपए देकर किसी ऐसी वस्तु को खरीद लेते हैं जिसका शायद ही कोई उपयोग हो। सुना होगा आपने, लोग म्यूजियम से 5 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीद लेते हैं। सुना आपने? डोंट यू स्क्रैच पुरानी कोई 500-600 साल पुराने की पेंटिंग, सुना है? 5 करोड़ रुपए। एक भक्त बोल रहे थे कि उनकी माँ को मैंने पूछा कि भाई ये क्यों इतना पैसा कमाना चाहता है? नहीं, ये ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है, नाम नहीं रख रहे, ब्रांडेड। मतलब लेवाइस लिख दिया है तो उससे वो चीज महान हो गई। अगर नाम पे इतना ही विश्वास है तो हरे कृष्ण मंदिर पे क्यों नहीं विश्वास करते? तो देख रहे किस पर आप देखिए, हम यहाँ क्लास में सबका मजाक बनाते हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा। जो सामने आ जाता है, जो याद आता है उसी बोलते रहते। लोग सामान्य बातें बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मान लो भाई ये ब्रांडेड धोती कुर्ता नहीं पहन रहे तो बुरा लग रहा है। आप लोग क्लास में बैठेंगे तब जैसे ब्रांड लेकर रहेगा, लेवाइस की धोती पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, तब बोलिए यहाँ लेवाइस लिखवा देंगे। है ना मूर्खता? और आप ये बता दीजिए कि आप कितने लोगों को देखते हैं कि वो लेवाइस की जीन्स पहने है कि नहीं पहने? सुबह से कितने लोगों को देखा आपने? गुरु पूजा में कितने लोग लेवाइस की जीन्स पहन के आए? मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जिस चीज को मन महत्वपूर्ण बना रहा है वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब देख रहे हैं आप लोग, आप सब लोग प्राय से देखे होंगे, बड़ी बड़ी प्रेम से आप कुछ हाथी और बहुत सारी लकड़ी की वस्तु लेके आते हैं। नोबडी केयर्स, इंग्लिश में कहेंगे डैम अबाउट इट। घर में कोई आता है ना, कोई ध्यान भी नहीं देता, और उसमें उसको पोंछने में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो ही क्षण भगवान के नाम में नहीं लगता, बताइए, भागवत में नहीं लगता। इसीलिए भक्त लोग अपने चीजों को कम करते हैं, तब तो मन भगवान में लगाएंगे। और यही पहुंचते पहुंचते जीवन बन जाएगा, किसी में हाथी, कोई हाथी वाथी बन जाए, कुत्ता बन जाए, कुछ। तो भक्तों को कदम करना बना जैसे बोलते हैं, तुम ये देखो कि 6 महीने से तुमने कौन सी वस्तु उपयोग नहीं करी है, तुम आगे भी नहीं करोगे, उसे बाहर निकालो वहां से। और आपने देखा है मन कैसा बोलता है, आगे काम आएगा तू। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अभी अपने रूम की मुझे महाक्लीनिंग करनी, कितना कचरा इकट्ठा होता चला जाता है। या प्रवृत्ति होती है हमारी इकट्ठा करने की। तो ये बोल रहे हैं कि मन के इंपल्सिस हैं, इस तरह से खरीदते हैं। आप लोग कई बार होगा अमेज़न पे फालतू चीज खरीदते कि नहीं? अच्छा लग रहा है, ठीक,
तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, किस प्रकार से मन जब हमें हरे कृष्ण मंत्र जब में भगवान का नाम श्रवण करने के प्रयास में तो लगाना चाहिए, नहीं सुन पाए, वी शुड बी एटलीस्ट ट्राइंग टू हियर, उसको इतने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके इन सब चीजों में अभिनिविष्ट रहता है। ठीक है, बाद में जब मन अपनी जकड़ ढीली करता है तब वही खरीद अव्यवहारिक एवं तुच्छ प्रतीत होती है, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हम स्वयं अपने मन एवं इंद्रियों का शिकार बन गए हैं। दुर्भाग्यवश हम मूर्ख मन के पुजारी इस कार्यकलाप को जीवन भर दोहराते रहते हैं। ये बातें विनोदपूर्ण लग रही हैं लेकिन बहुत गंभीर है। भगवान क्या बोले गीता में, मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात्तर्षित। अगर तुम चित्त मुझ में लगाओगे तो सारी कठिनाइयों से, मतलब एवरी पॉसिबल ऑब्स्टेकल यू विल क्रॉस। इसीलिए माया सोच रही कि इसके चित्त मत लगने तो भगवान। हम कुछ बात कर रहे हैं तो जरा उसका महत्व देख लीजिएगा कि नाम उच्चारण से और हरि कथा से उसका महत्व कितना है। इसीलिए देखिए, अब इसे संभव तो सबके लिए नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं कि अगर ऐसा हो सके कि ऐसी नौकरी हो जिसमें ज्यादा बात ना करना पड़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हो भी सकता है, थोड़ा बहुत मतलब अपना पेपर वर्क का काम कर जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज एवरी टाइम वी हैव टू टॉक अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर, इवन फॉर नौकरी जो कुछ भी लीजिए, संस्कार तो मन में आता ही है ना। लेकिन ये एक बहुत इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, ऐसा हो नहीं सकता कि उस प्रकार से हर व्यक्ति कर सके, लेकिन कम से कम जब के समय तो उसके महत्व समझे एटलीस्ट। और इसीलिए बारंबार आचार्य गणों ने बोला है कि सुबह उठ के जब करे। इस टाइम देखिए कौन दरवाजा खोल के क्या आके करेगा, कुछ नहीं कह सकते आप। अभी देखा ना हमने डेमोन्स्ट्रेशन, कितने प्रेम से ईमानदारी से हम भगवान कथा करना चाहते हैं और कोई भी आ जाता है आउट ऑफ द ब्लू एंड आई एम फोर्स टू। वो कौन फोर्स किया भाई? मुझे पिस्तौल लगाया था क्लास में आने के लिए, कोई तो नहीं बोल रहा है। इट्स जस्ट, आप देखेंगे ऑल थ्रू द डे कृष्णा इज सिंपली टेस्टिंग कि कैन यू बी न्यूट्रल। हमारा ध्यान जब से हटाकर उसे बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मन के विज्ञापनों पर विश्वास कर लेते हैं। हम सरलता से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें प्रत्येक मनोवेग अर्थात विचार को अभी इसी समय पालन करना है। एक एक बात रियलाइज्ड है, बावजूद इसके कि हम हरि नाम जब जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और मन गुजरते हुए प्रत्येक विचार को महाकाव्य जैसा विशाल व सुरुचिपूर्ण बना देता है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? जो विचार आ रहा है उसी को बड़ा कर दे रहा है, वही बहुत महत्वपूर्ण है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो किसी की चिंता है, बेटी की शादी कैसे होगी, अभी करोगी, अभी करना है, अभी दूल्हा आ रहा है। अब बताइए, अगर मान लीजिए आप सोच भी रहे, चिंता भी कर रहे हैं बेटी शादी कैसी होगी, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, आप जब कर रहे हैं तो सारे दूल्हे इधर इकट्ठे हो जाएंगे, स्वयंवर अभी चालू हो रहा है। अब मान लो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो सारा बिजनेस अभी मतलब वही 5 से 7 में चालू करना है क्या? और सोच रहे तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं? हम बोल रहे हैं अनासक्त होना कठिन होता है, बट स्टिल वी हैव टू फोर्स। देखिए, अगर हम अभी नहीं अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय कैसे बताइए स्मरण कर पाएंगे? तो ये डुअलिटी जगत में चलती ही रहेगी। बावजूद इसके कि हम हरिनाम जब जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और हाँ, ये पढ़ चुका था, लेकिन यदि हम केवल हरिनाम पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में वे महान विचार अदृश्य हो गया और उसका लेश मात्र भी नहीं बचा है, क्योंकि किसी अन्य विचार, भावना या लालसाल ने उस विचार की जगह ले ली है। समझ में आया? जिस पे हम पूरी तरह से फोकस कर रहे थे उसको भूल करके फिर दूसरा वस्तु हो जाती है। कृष्ण नहीं आ पाते इस चक्कर में। देखिए, जाप का अपना लाभ है और बहुत लाभ है, तो आप सोचिए गंभीरता पूर्वक करेंगे तो कितना होगा। ये देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं, आप सब लोग जानते हैं जब हम लोग परेशान होकर जब करते हैं तो भी फायदा होता है, करते हैं, लेकिन जिस दिन बढ़िया से माला होता है आप पूरे दिन के लिए तृप्त हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से करना चाहिए। इसीलिए जो बुद्धिमान साधक है वो अपना माला फाला जितना भी कुछ है वो सुबह कर लेगा अच्छे से, ताकि इससे पहले कि जगत की डुअलिटी शुरू हो आपका एटलीस्ट यू आर सिक्योर काइंड ऑफ थिंग। पता नहीं आप लोग कितना समझ रहे हैं, आप में से अनुभव करते हैं कि हम लोग बहुत खतरनाक जगत में हैं, वेयर थिंग्स आर रियली नॉट इन आवर कंट्रोल एट ऑल, है ना? हमें से कुछ पता भी नहीं कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्वाइट डेंजरस प्लेस एक्चुअली, नहीं सोचते आप?
लगता नहीं लोगों को यहाँ पे से, लेकिन है बहुत खतरनाक स्थान। यदि हम इस प्रक्रिया का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि यह नया विचार भी इसके पहले वाले विचार जितना महत्वपूर्ण है। क्या प्रत्येक अस्थायी विचार समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? एक विचार था, उसके बाद दूसरा विचार आ गया, फिर तीसरा विचार आ गया, फिर चौथा विचार आ रहा है, तो हर विचार सबसे महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? अगर कोई विचार बहुत महत्वपूर्ण है तो पूरा दिन रहना चाहिए। कैन यू फॉलो? ये सब मन, देखिए मन की ट्रिक्स हैं जिनको हमें समझना होगा, क्योंकि हर बार आप जब जप करेंगे, हर बार कोई विचार जो मन में आया तो उसको ही महत्वपूर्ण मानने लगते। मैं खाली इस तरफ से बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट वी शुड नॉट बी अनकॉन्शियस इन जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। वह भी लाभकारी है, कम से कम अपने संघर्ष के प्रति सचेत रहे कि बारंबार मन को हमको हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे केंद्रित करना। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये सब नामाभास में आ जाएगा और हम तुरंत शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले हैं। मन का उत्तर हाँ में होगा और हम सरलता से इस पर विश्वास कर लेंगे। ये लाइन समझ में आई? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें ध्यान तो बाद में करना है, पहले इसको ध्यान दो, उसका फिर नया विचार, इसको ध्यान दो, फिर ये चेंज हो, इसको ध्यान दो, ऐसे करके। ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेन में आप बैठे रहते हैं तो कितने लोग आते हैं, चाय 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 चाय, उसके बाद चिप्स 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 चिप्स, समोसा समोसा, गरम समोसा गरम समोसा, ऐसे करके मन एक के बाद एक विचार। अब समझ में आ रहा है उदाहरण? और जब अपना भक्ति कर रहे होते हैं उधर ध्यान नहीं देते, सुनाई पड़ रहा है लेकिन यू नेग्लेक्ट दैट पॉइंट, क्योंकि मुझे खरीदना ही नहीं है, उसको क्या करना। कितनी बार आपने स्वयं को यह विश्वास दिलाया है कि जब तक आप यह एक अति आवश्यक काम नहीं कर लेते तब तक आप मालाएं नहीं जप सकेंगे? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? Unless you write this message, how can you chant Hare Krishna? इसीलिए मैं आजकल 5:30 से 6:30 में जब का मैसेज ऑफ ही करता, आज भूल गया था, मैं तो ऑफ ही कर देता हूं, क्योंकि इतने सारे लोग जब कर रहे हैं और सबके मन उबल रहा है, तो कुछ ना कुछ दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो रहा हो तो कुछ ना कुछ तो मैसेज डाल ही देंगे। आज एक भक्त से गलती हो गई, मेरा एक भक्त बोले, प्रभु जी मैं जब करती हूँ तो मुझे वृंदावन की परिक्रमा क्यों याद आती है? अब वही गलती होगी, मुझे पुस्तक अलाउ नहीं करना चाहिए। तो तुमको यही इस टाइम पूछना है, मुझे मैसेज इसलिए करना पड़ता है, पूछ भाई वो कहाँ है वो कहाँ है। अगर सब लोग टाइम से आ जाएं तो मुझे भी नहीं करना, वो भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब जो उठना, जब अपना ही खुद ही नहीं उठ पा रहा है तो क्या किया जाएगा? बट दैट इज ओनली फॉर ब्रिंगिंग डिवोटीज टू चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। अगर सब लोग टाइम से आ जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है कि वह क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया। वस्तुतः घर वालों को सबको दायित्व ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कानुप्रिया सो रही तो माता जी उठा ही दें उसको। ये आप लोग हमारे आश्रम के एक्सटेंशन है, जो लोग भी जूम पे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे बिहाफ में को डेलीगेट कर रहा हूँ। आपके बच्चे नहीं, जो लोग आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते उसके बाद छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रभु जी सो रहे, नाम नहीं बता रहे, वीडियो में मान लो सो रहे, तो इनके माता पिता को स्वयं ही उठा देना चाहिए। नहीं कि अब प्रभु जी बोले मैसेज करें और तब भाई यहाँ चलो उठ के जा रहे हैं, क्या मतलब? आप ये मना कर दे भाई हम जब करेंगे नहीं, तो आप तो चाहते हो ना जब करना, तो बोल सकते माता पिता, इट इज हेल्प, इट विल हेल्प मी ऑल्सो। मैं 100-150 लोगों को रोज फोन गनगनाऊं बोलूं तो कैसे होगा? बट एक्चुअली द बेस्ट इज दैट वी डोंट राइट एनी मैसेज, वी डोंट डू एनीथिंग। वी शुड, अगर आपने करना है, डोंट डू लाइक दिस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वी शुड नॉट स्टॉप योर जप, डू दिस एंड देन अगेन चैंट। नहीं तो ये आदत बन जाएगी, ईमेल चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये जप का तरीका नहीं है। इसको आप मेडिटेशन नहीं कह सकते। ये मैं आप ही को नहीं बोल रहा, मैं स्वयं को भी बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग। ये स्टैंडर्ड है, तो एटलीस्ट डोंट डू एनीथिंग पे तो आ जाए। और ये तब तक संभव नहीं होगा कि रेगुलर बेसिस पर हम सुबह नहीं उठते, सुबह कोई काम होता नहीं है तो हम बड़ी गंभीरता से माला कर सकते हैं। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं, अगर आप कीर्तन में बैठे हैं तो आप जप मत कीजिए, तो कीर्तन में अभिनिविष्ट होइए। जिस साधन को कर रहे हैं उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। एक ही बार में 3-4 चीज मत कीजिए। अब हमसे मत पूछना कि अन्य लोग ऐसे क्यों करते हैं, उनकी जैसी इच्छा। लेकिन इस प्रकार से कोई तरीका नहीं है। कीर्तन में बैठे तो कीर्तन करिए, पढ़ने बैठे तो पढ़ने बैठिए, जप कर रहे तो जप कीजिए। इससे अधिक प्रगति होती है, निष्ठापूर्वक को साधन करने से होती प्रगति। यही बोल रहे हैं कि हम उसको छोड़ करके कुछ और कार्य करना चाहते हैं।
इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। मन अपनी आसक्तियों तथा विरक्तियों से हमें भ्रमित करता रहता है। अभी मेरे ख्याल से अगला वाला क्या कल कर ले, और व्हाट शुड डू, 10 पेज हमारे सबसे बच्चे हैं यहाँ पे, या हो जाएगा? थके हुए लग रहे हैं मुझे। ठीक है, ओके, यही सुनना चाह रहा था, आपने मुझे पसंद नहीं किया, थैंक यू। अस्थिर बुद्धि एक ग्रामीण वैश्या। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, रजगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य ये जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्म में लगा रहता है, तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है? श्रीमद् भागवत 6:5-15। मतलब वही चीज परोस रहा है मन और बुद्धि, लेकिन खाली कुछ आवरण चेंज कर दे रहा है बस। अब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी चीजों के विचारों को रखा रहता है और थोड़ा सा रैपर चेंज कर देता है, और उसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं। इंद्रियों के एवं मन के आकर्षण एवं अनाकर्षण अंततः आनंद प्रदान करने में अक्षम है। ये दोनों बातें समझ में आई? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कभी कभी भोग का विचार एकदम प्रबल होकर के उठता है और हमारा मन सोचता है इसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, या फिर घृणा होती बहुत किसी वस्तु से। तो दोनों ही तरह से हम सुखी नहीं हो सकते, भोग के द्वारा भी नहीं और तथाकथित त्याग के द्वारा भी नहीं। मन को भगवान में लगाने से मन को सुख मिलता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वेश्या मात्र वस्त्र बदल लेने से हमें विविधता का अनुभव नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि केवल इंद्रियों का इंद्रिय से संपर्क होगा, किसी भी इंद्रिय विषय से। आप देखिए ना, कभी आप लोग को लगता है हुआ होगा ये खाना बनाएंगे ना बड़ा मजा आएगा, खाएंगे? कभी नहीं हुआ? आप लोग सब इतने संतुष्टि है, आज हम प्लानिंग करके ये बनाएंगे, ये खाएंगे, वो करेंगे, और जब खाना खाने बैठे तो देखा इतनी कुछ संतुष्टि तो नहीं हुई। अरे ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे लग रहा है सब आहार निद्रा से ऊपर ही उठ गए हैं। होता है कि नहीं? आज तो बहुत मजा आएगा, ये करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 5 ग्रास जो पहले के हैं बस वही संतुष्टि करते हैं, उसका तो पेट भरना होता है। और आप देखिए किसी दिन, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन माला अच्छी होती है कितना संतुष्टि होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, एकदम दिन बाप का जो है पूरा अच्छा हो जाता है। तो व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि वाकई सुख कहाँ है? भगवान के नाम जप में, कथा इत्यादि में, रियली। तो इसीलिए बारंबार एक तरह से क्या बोलेंगे इसको, डिसइंटरेस्टेड वे में अपने को इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड समझना है, ठीक है, खाना है। अभी आप लोगों ने क्या किया? देखिए, 9 बजे तक क्लास सुनी, फिर आप लोग लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी खा के आ गए ना क्लास में। एवरीबडी वॉज ईटिंग फास्ट, 5-10 मिनट प्रसाद पाया, खा के फिर क्लास में चले गए। तो अगर भगवान की भक्ति में आकर्षण बढ़ रहा है तो सहज रूप से इधर आकर्षण कम होगा। जबरदस्ती आपको, हम में आप कोई उसको हटा नहीं सकते, बिकॉज वी नीड टू हैव टेस्ट। तो इसलिए आवश्यक है कि समझ लें कि हम प्रसाद की तरह नहीं, देखिए प्रसाद तो है ही दिव्य, केवल बोल रहा हूं कि खाने, खा करके, छू करके, सूंघ करके इस जगत की वस्तुओं को हम सुखी नहीं हो सकते। दिस इज लिमिटेशन टू व्हाट डिग्री दे कैन गिव अस हैप्पीनेस। हमें धैर्य पूर्वक मन की कभी समाप्त न होने वाली परिस्थितियों के सत्य को उद्घाटित कर उसे सीख लेना चाहिए। मतलब इसमें कुछ दम नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्राणी की बुद्धि उसे कृष्ण या कृष्ण भावामृत आंदोलन की ओर आकर्षक होने का आकर्षित होने में सहायता नहीं करती, ऐसी अस्थिर बुद्धि केवल एक वैश्या के समान वस्त्र बदलती रहती है। ऐसी क्षीण बुद्धि का भला क्या लाभ? इसका आशय समझ रहे हैं? आपने देखा है बुद्धि की तरह हम योजना बनाते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, और फिर घूम फिर के देखते हैं हमारा संतुष्ट रहे। तो उस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस प्रकार सचेत रहना चाहिए कि उसे फिर कभी शरीर धारण ना करना पड़े। कितने लोगों ने वाकई सोचा है कि दोबारा माँ के गर्भ में बैठने में बहुत कठिनाई है? हाँ, सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे जब से प्रश्न होता है हाथ खड़ा कर देना चाहिए। नहीं तो प्रभु सोचेंगे क्या क्या कैसा व्यक्ति है। रियली अगर आप उधर सोचेंगे ना तो कभी नहीं कहेंगे कि हम जप नहीं करेंगे। एसी नहीं चलता है माँ के गर्भ में, लाइट भी नहीं होती, कीड़े भी काटते हैं, वो भी 9 महीना, टू मच। मैं कहूँ कि एक क्लास 9 महीने चलेगी तब 9 महीना
और यही बाथरूम टॉयलेट। प्रसाद मिलता रहे, प्रसाद मिलता तो रहे, लेकिन त्यागना भी यही पड़ेगा। अब देख रहे हैं कितना गंदा लगेगा ना, कल्पना भी नहीं करना चाहते ना। वो भी क्लास ऐसे कुर्सी में बैठ के नहीं, उल्टा टांग कर, तब तो आप जरूर आना चाहेंगे, है कि नहीं? ये क्लास हम हर जन्म में लेते हैं, लेकिन इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। दिस प्लेस इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन, ये समझ लेना चाहिए। हाँ, याद नहीं रहता है, ये बड़ा अच्छा बात बोले। आप उस दिन महाराज से पूछे ना, महाराज क्या उत्तर दिए? याद रहता है तो हम सीख ले लेते हैं। बताइए, जिसको डायबिटीज हो जाती है तो मीठा खाना छोड़ देता है, क्यों माता जी? है ना, याद तो है ना कि मीठा खाने से दवा डायबिटीज हो गई है, तो उसको याद रहने मात्र से सब छोड़ देते हैं। कितना सुंदर उत्तर महाराज दी है, समझ रहे हैं? याद आ भी जाए कि मैं नरक गया था, माँ के गर्भ में था, कष्ट था, तो कहां से हम विरत होने वाले हैं? और ना भी याद हो, शास्त्र का वचन तो सुनना चाहिए ना। और चलो हमें अपना याद नहीं है, तो ये तो पता है कि अन्य बच्चों की तरह हम भी माँ के गर्भ में ही रहे होंगे। ये तो सिद्धांत है ना कि हम लोग पेड़ से पैदा नहीं हो गए या एकदम ऊपर से उतर तो नहीं रहे हैं इस तरह से। ये विवेक होना चाहिए प्रत्येक इस प्रकार से। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है, ध्यान से सुनिए, एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षित करना। ये लाइन मैं फिर से बोलूंगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षित करना। दिस इज द पंच लाइन। जहां हमने प्लानिंग करना शुरू किया कि हम सुखी हो जाएंगे मटेरियल एडजस्टमेंट के द्वारा, तो उसी समय उधर से प्लानिंग शुरू हो जाती कि इसको दुख कैसे देना है। सभी लोगों को इस प्रकार से, अब देखिए हम बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं शिक्षा देता हूं तो मैं ब्रह्मचारियों की क्लास नहीं दे रहा हूं। द क्लास इज फॉर एवरीवन। डोंट ट्राई टू बी अ सेंटर इन दिस ब्रह्मांड ऑफ यूनिवर्स, कि मैं लोगों से अलग दिखूं, मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं ये ऐसा भी नहीं बोल रहा कि फटा चिथड़ा पहनना है, ड्रेस सिंपली, बट लोगों को मटीरियली रूप से आकर्षित करने की भावना त्याग करके अपने चित्त को भगवान में लगाइए, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में। बहुत बड़ा इल्यूजन से हम बाहर निकल के आ जाएंगे। इट डज नॉट गिव एनी हैप्पीनेस बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर एवं भक्तिमय सेवा रूपी उपचार ग्रहण करे। ये समझ पाया? हम सब लोग बीमार हैं और भक्ति हैं। बद्री नारायण महाराज बड़ा जोक करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ हॉस्पिटल एंड हैविंग अ लविंग अफेयर विद अ ब्यूटीफुल नर्स। किसी अस्पताल में है तो अस्पताल का प्रयोजन तो उपचार के लिए गए ना, वहां कोई नर्स से अफेयर करने तो गए नहीं। तो रोमांटिक कंसेप्शन त्याग करके इस जगत का समझना चाहिए कि हम लोग सभी दुख ही भोग रहे हैं। और इस औषधि पे बोला, ए ने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मार्गी। महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र रूपी औषधि लाया हूं, इसको ग्रहण कर लो और तुम माया रूपी औषधि से, माया रूपी बीमारी से, पिशाच से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। बुद्धि की सहायता से दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करें, अर्थात बुद्धि को रजोगुणी ना होने दें, प्लानिंग बंद करें, भगवान की भक्ति में गंभीरता से करने ये विचार। बारंबार हमें याद रहना चाहिए कि हम माला लेकर के क्यों बैठे हैं। मन के विचलनकारी आकर्षक प्रयासों की पूरी तरह अवहेलना कर दे। आज ये कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा। भक्ति के पथ पर अग्रसर हों, किसी को गलत ठहरा कर स्वयं को सही सिद्ध करने से क्या महत्व है। ये बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे। क्या आपने देखा है कि कभी इस बात में उलझ करके हमारा मन कितना भ्रमित हो जाता है? बिल्कुल गलत कहें वो, और मेरी बात में बहुत दम है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा था, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो भी सबके सामने ऐसे कैसे कह सकते हैं? कैसे आपको हुआ है? मेरे संग तो बहुत बार हो जाता है सर।
और उसी में मन फंसा रहता है, उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो करता हूँ। फिर ऊपर से जाके देखिए कौन, हु केयर्स, कौन सही था कौन गलत। ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति का सिद्धांत है वह तो हमें ठीक से समझना होता है, लेकिन हर छोटी बात पे आपने देखा है लोगों के अलग मतामत होते हैं। बस को गौशाला में खड़ा करना है, नहीं, बस को वहां खड़ा करना है। इसी पे लोग झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। आपने देखा है झगड़े केवल इसी बात पे होते कि कौन सही है। एंड देन वी बिकम एब्जॉर्ब्ड इन डुअलिटीज। बारंबार प्रभु जी आपको उस जगत की द्वैतता से ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं, और ये बात भगवान भी बोल रहे हैं। इस भौतिक संसार में सफलता का मुकुट धारण करने का क्या मूल्य है? समझ आया? क्या कटाक्ष है ना, जबरदस्त वाले कटाक्ष है, अमेजिंग है ना। आप सही थे, आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, ये लीजिएगा। ये मुकुट पहना भी दिएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? पिछली गलतियों अथवा सुख के अनुभवों को कोरेदते रहने से क्या लाभ? मतलब वहां चाउमीन खाया था, बड़ा मजा आया, इसीलिए मानव जीवन है। आपने देखा है कभी कभी ऐसे विचार भी, आप वैसे जब करते समय इतना आते नहीं है, लेकिन प्राय भौतिकतावादी लोग आते हैं, वहां लस्सी पी, वहां ये खाया। आपने देखा ऐसी बातें करते हैं लोग, और बात कर रहा है मतलब स्मृति भी हो रही है ऐसे। अगले 1000 वर्षों में, ये बहुत अच्छी लाइन, ध्यान सुनिए, अगले 1000 वर्षों में अथवा मात्र 100 वर्षों के पश्चात किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कभी हमारा भी कोई अस्तित्व था। भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी डिसीजन समाज के चक्कर में मत लीजिएगा कि समाज कह रहा है शादी कर लो, समाज कह रहा है नौकरी कर लो। आप देखो कि आपकी आवश्यकता क्या है। समाज तो पशुओं का है, मानते हैं कि नहीं? तो मैं कहूं कि कुत्ता बोल रहा है कि शादी कर लो, या कोई गाय बैल बोल रही तो आप मानेंगे? अपने डिसीजन, मैं नहीं कह रहा शादी करो या मत करो, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूं कि शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। और नहीं तो बोलेंगे तुम्हारा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, तो मैं तो दूसरी तरह से कह रहा हूं, कम से कम जवानी तो अच्छी बीतेगी भजन करते हुए। बुढ़ापा में तो दोनों ही को रोना है, चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, है कि नहीं? और ये भी संभावना है कि 6-7 हजार 10,000 रुपए दे देंगे तो वो व्यक्ति सेवा करेगा, और लड़का तो भाग जाएगा तुरंत। फिर मैं यहाँ पे हर एक का उदाहरण नहीं देने वाला हूं, लेकिन किस प्रकार से स्पेशली आजकल नहीं करते हैं लोग सेवा, नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त और नहीं करते हैं, बस नहीं करते मतलब नहीं करते हैं। ये कलयुग का नियम है कि 1 गिलास 5 गिलास उनको भर देगा, लेकिन 5 गिलास मिल करके भी 1 गिलास को नहीं भर पाएंगे। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तैयार रहिए उसके लिए। और कौन जाने आप वृद्ध होंगे कि नहीं होंगे, तो उससे पहले भगवान के पास चले जाएं। आप ही बताइए कौन थे प्रभु, आपको अपने बेटे से कितनी सेवा देनी पड़ी आज तक? कुछ भी नहीं, इज इट नॉट? हमारे रघुपति प्रभु कितना सेवा लेते हैं, एकदम हो सकता है एंड में जाके लेनी पड़े, एंड आने तो दे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। इतना भाग्य हो कि हम 50 साल इस प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। उल्टा क्यों नहीं देखते कि अरे इतना समय बच जाएगा और हम भगवान का भागवत पढ़ेंगे और 20-25 साल जप करेंगे तो कितना सारे रियलाइजेशंस प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हाथ क्यों नहीं मिलते आप लोग इस तरह, ऐसा क्यों नहीं सोचते? पता है आप लोग सोचते कि नहीं सोचते, मैं तो सोचता हूं इस प्रकार से। यहां तक कि हमारे नाम भी किसी को याद नहीं रहेंगे। हमें इस क्षण भंगुर सफलता विफलता सुख दुख महत्वपूर्ण महत्वहीन इन सभी को ब्रह्मा जी के जीवन काल और फिर शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक भक्त जो इसमें बड़ी चिंता करते हैं, प्रभु जी आप ये कर रहे हो, वो व्यक्ति ये कैसा कह रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है। हमने कहा आप सुन क्यों रहे हैं? हमने कहा कठिनाई तो तब होगी जो वो दरवाजे के अंदर आकर के तब मुझे कुछ बोलेगा। जब तक कुछ बोल नहीं रहा है तो कथा करने दीजिए ना। अब दुनिया में कौन क्या बोल रहा है तो क्या कह सकते हैं? डज इट मेक सेंस? आप लोग इस तरह से परेशान तो नहीं होते हो? ये वो कह रहा है, समाज वो कह रहे हैं, भाई ये कर रहे हैं, तो कहने दो ना। आपका मुंह तो नहीं रोक रहा है ना, पुलिस केस तो नहीं कर रहा आपके ऊपर। जिस व्यक्ति के पास कोई भगवत ज्ञान ही नहीं है उसके ओपिनियन की क्या वैल्यू है? जिसको यही नहीं पता कि हो सकता वो कल कुत्ता बन जाए, उसको क्या वैल्यू बताइए?
लेकिन कठिनाई यही है कि बारंबार हम उसी प्रकार से उन लोगों को श्रवण करते हैं और जीवन को व्यर्थ बता देते हैं। और फिर शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है आप जो सीख रहे हैं, ये केवल कथा नहीं है, ये आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू अप्लाई। आप जब करने बैठे हैं, भागवत पढ़ने बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय तो अपने को डिटैच करिए जगत से। जब तक जगत में हैं ठीक है, लेकिन जगत के हो करके मत रहिए। और आप महसूस करेंगे, और जितना जितना आप जब गंभीरता से जब करते हैं, साधना करते हैं, यू एक्चुअली फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? लाइक आप महसूस करो कि दुनिया चल रही है और अपने फोर्स से चल रही है, और आप में उसमें कोई ताकत भी नहीं लगा रहे, आपसे कोई बोल नहीं रहा है कि आप धक्का लगाइए इस कार में, वो चल रही है। हम सृष्टि करता नहीं है, ना ही हम पालन करता है, ना संहार करता है। हम कुछ यहाँ पे हैं, समय के लिए हैं, फिर हमारा नया सीन चालू होगा, उस सीन में फिर हमको जाना पड़ सकता है। मेक सेंस टू यू समथिंग? तो बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही अच्छा होगा जितना वो सीन से बाहर आ जाए, अपने वास्तविक जीवन को जीने का प्रयास करे भगवान की भक्ति करके ज्यादा। और मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल, कि आपको कहीं कहीं एडजस्ट भी करना पड़ेगा। मैं मान लीजिए किसी की शादी करा ही दी गई है, माता जी लोग से हो जाता है, तो अब निभाना है तो निभा लीजिए, लेकिन भक्ति मत छोड़िए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, व्यक्ति को जान रहा था, माता जी थी, उनको भक्त नहीं थी, अभी भक्ति नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके पति बोला कि रोटी गर्म बनाओ। 5 रोटी बनाने में कितना समय लगा? 10 मिनट कुत्ते में मर गए वो। और अभी भी इनका तो जीवन चल ही रहा है, अब वो कहां गए? कैन यू इमेजिन दैट? जिस व्यक्ति को हम आसक्त हैं वो मर गया। आपको भी मैं इसीलिए बोल रहा था कि माँ की सुनने की जरूरत नहीं है, पिताजी अभी नहीं है, अब आप बॉस हो, और आप देख रहे हो अच्छा फायदा हो रहा है ना। अब मैं जब आ रहा था तो मेरी माता जी रो रही थी कि नहीं, तुम्हारे पापा चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब देखो माता जी भक्ति कर रही, खुश है कि नहीं माता जी? एट दैट मोमेंट हमारे रिश्तेदार समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति, मैं सबको सन्यासी बनने नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि भक्ति आप कर रहे हो तो कितने कुल का धार हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी कार्तिक आ रहा है, एक आप जब दीप अर्पण करना तो सोच रहा कैसे कैसे पूर्वज गोल घुमा घुमा कर भगवान के डांस कर रहे हैं, कोई तो निकला जो भगवान को अर्पित कर रहा है। इसीलिए पिताजी को संस्कार के दिन भी दोपहर में सुबह के समय हम संस्कार करके आए, हमने कहा चलो उद्धार करते हैं, ऊपर जाकर सबको चलो आओ, सब स्नान करके आओ, सब लोग दीप दान करो भगवान को। क्योंकि भक्ति में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, इसलिए सोच रहे कि महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। कुछ भी बोले व्यक्ति, ऐसे मान लो अगर माता पिता को बोल, तो मान लो मैं मेंटली रिटार्डेड होता तो आप क्या करते? पालते ना, पालते रहिए। मान लीजिए कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, यही तो बोल रहे ना कि मेरे पास बुद्धि नहीं, तो यही मान लीजिए कि मैं बुद्धि नहीं है, मैं मेंटली रिटार्डेड हूं, कोई उम्मीद ही मत कीजिए हमसे। कोई घर से नहीं निकालेगा, घबराई मत। आप निकालने वाले घर से नहीं निकलना है, अरे सब बोलते हैं कोई नहीं निकाल, उसी को उपयोग कीजिए। आप निकाल देंगे क्या? अगर कहेंगे हम जब करेंगे बस निकालेंगे घर से, अरे तो डिवोटी है, कभी नहीं निकाले, क्यों मर रहे हो फालतू? 2 टाइम प्रसाद पाए, साहब खाने को जब करेगा। रियली एक बार भक्ति का, भागवत का आकर्षण हो जाए ना, कुछ भी नहीं मजा आता दुनिया में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सही बता रहा हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आप लोगों को पता नहीं कैसे लगता है, हम तो देखते हैं जैसे परम पूज्य वृंदावन महाराज जी को, कितने खुश रहते हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि कोई भौतिक इच्छा नहीं है और भागवत में मन लगा हुआ है, जब करते हैं भक्ति करते हैं, प्रैक्टिकल। जब हमारी तो एस्पिरेशन ऐसी बनने की होती है, सन्यासी बनने से नहीं बनने की इच्छा है, लेकिन ऐसा भक्त जिसको कोई भौतिक इच्छा ना हो, कितने मुक्त हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? हरिनाम और हो जाएगा। सभी लोग, महाराज जी भी तो भक्ति ही करके ऐसे आए ना, सभी लोग भक्ति करके बनते हैं। प्रभुपाद अच्छा बोलते हैं, हर व्यक्ति कनिष्ठ से जो शुरू करता है, धीरे धीरे करके उत्तम होता चला जाता है। हरिनाम पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? हम तुच्छ जीवात्माओं के लिए श्री कृष्ण के नामों का श्रवण करने तथा उनकी ओर उन्मुख होना सीखने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस यूनिवर्स का केवल यही प्रयोजन है कि व्यक्ति भगवान के तरफ उन्मुख हो जाए। दैट इज द होल पॉइंट, और कुछ इस जगत का प्रयोजन नहीं है। बस मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूं एंड देन विल स्टॉप हियर। हंस रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं।
ओके। साधारण जीवन का मतलब क्या है? साधारण जीवन मतलब 2 टाइम खाना मिल रहा है, सामान्य सादा भोजन करे व्यक्ति, सिंपल जीवन जिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जैसे बोलते हैं, वॉट एवर योर बेसिक नीड्स आर, तो जरूरत है आपको भाई, रूम तो चाहिए ही, पंखा चाहिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको बाहर पेड़ में जाकर सोना है, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन अब अनावश्यक भोग के साधन नहीं इकट्ठे करते रहना चाहिए। अब रोटी कपड़ा मकान जैसे व्यवस्था हो गई है, तो बाकी सब भक्ति में लगाइए। अब आप यही बताइए ना, पता नहीं, देखो मैं नए लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, ये बताइए कि मैं IIT से तथाकथित रूप से तथाकथित नहीं पास तो हो गया था, तो क्या लगता है मेरा जीवन व्यर्थ कर रहा हूं? किसी भी एक व्यक्ति को नहीं लगता है कि मैं जीवन व्यर्थ कर रहा हूं कि केवल भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, प्रचार करते हैं? बताइए। कहने की एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, तो सो कॉल्ड उपलब्धि जो भी कह लीजिए, अब हम ना, तो मुझे कभी लगता है ना मेरे जिसको मैं प्रीचिंग करता हूं उसे कभी लगता है। और यहां पे उपस्थित कितने लोगों को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की डिग्री का पता है? कितने नंबर आए थे उनके? अच्छा, प्रभुपाद जी तो हमारे फाउंडर आचार्य, उनके तो पता होगा कि कौन से कहां तक पढ़ाई की थी प्रभुपाद जी? अरे नहीं पता आपको? कहां तक पढ़ाई की थी? ग्रेजुएशन। कौन से सब्जेक्ट लिए थे प्रभुपाद जी? केमिस्ट्री लिए थे। कितने नंबर आए थे केमिस्ट्री में? आप देख रहे हैं ना, वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग श्रीला प्रभुपाद बिकॉज इज अ BSc केमिस्ट्री, बिकॉज इज अ प्योर डिवोटी। ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रहलाद महाराज के 6 नंबर की क्लास में कितने नंबर आए थे? वैसे वो फर्स्ट आए थे, ध्यान देना चाहिए, वो सब याद कर लेते, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट, इज इट नॉट? तो ये समझ लीजिएगा कि शुद्ध भक्त होने, जिन लोगों का नाम रखा जा रहा है, कोई बहुत पढ़े लिखे हों ऐसा इसलिए नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये मेन बात। समझ में आ गया होगा? कह रहे हैं घर से निकाल दे तो अच्छा ही है, तो कोई रोक रहा है आपको? आ जाइए। कौन रोक रहा है आपको? ऐसा लग रहा है किसी चेन बांध रखी है। जब निकाला जाएगा तभी आएंगे। ठीक है, ओके, तो सभी लोग समझ गए होंगे। कुछ मैंने कठोर कह, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? स्पीकर नंबर। जैसे मैं काफी मन कहाँ कहीं भागता है, इंपोर्टेंट चीजों को नहीं भागता। हाँ, माइक पे बोलिए। एक्चुअली मन उनको इंपोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि हमारा जब में टेस्ट नहीं आता, इसलिए मन अल्टरनेट ढूंढता है कि भाई कहीं भागना है हमें। इंटेलिजेंस मांगता है कि चपकना इंपोर्टेंट है, लेकिन मन नहीं मांग रहा है। तो वही तो टू कंट्रोल मन बाय इंटेलिजेंस। यही तो बोल रहे हैं कि उसके महत्व को छोड़ें। आपने देखा नहीं सारा चीज प्रोसेसिंग क्या है? जिस विचार को आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ क्षणों के बाद दूसरा विचार महत्वपूर्ण लगता। तो मन के इस धोखे को समझ करके केंद्रीभूत करना आपको पता है। इस क्लास को अगर आप महत्व नहीं दे रहे होते तो आप कुछ भी नहीं सुनते। तो यानी कि इस क्लास में भी आपने मन तो उधर जा रहा होगा, फिर भी आप लगातार केंद्रीभूत कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा चलिए इधर छोड़िए, कल आप यात्रा में थे कि नहीं? जब हम लोग गोकुल में गए थे, बाहर कितना डिस्ट्रेक्शन जी चल रहा था वो, और लोग उधर हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आप जान रहे थे कि महाराज जी कुछ विशेष बोल रहे हैं। ऑल ऑफ अस हैव दैट एनर्जी टू फोकस आवर माइंड और नॉट? तो वही प्रभु जी कह रहे हैं कि भूलो मत अपने सामर्थ्य को। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? इतने सारे शोर के बाद भी आप महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे। ध्यान उधर नहीं था, ध्यान लगा रहे थे। ध्यान तो हम बहुत जगह लगा सकते हैं। वो उधर मेरा भी ध्यान चला जा रहा था, एक दो बार मैं पीछे देखो क्या कर रहा है, टाइल, अरे इतनी ऊपर लटका हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है। तब क्लास शुरू नहीं हुई थी, और अगर ये गिर गया तो क्या हो? कितने, फिर मैं सोचने लगा ये पैसे के लिए आदमी कितना भी कुछ भी कर सकता है ना, लाइक दैट। इस तरह की हम बात सोच रहे थे। मन का स्वभाव इस प्रकार सोचना होता है। बट जैसे बाहर से क्लास शुरू हुआ तो हम उधर अपना मन को लगाने लगे। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि टेस्ट नहीं, टेस्ट नहीं। टेस्ट होता, कैसे बोल सकते हैं टेस्ट नहीं प्रभु जी? कैसे बोल सकते हैं? हमें तो रोज सुबह जब करिए मंगल आरती के पहले एकाग्रता, आप कैसे बोल रहे हो कुछ टेस्ट नहीं? एक महीने रहो, आप गाड़ी चलाना आता है ना, पापा को छोड़ो, मम्मी को ले जाना, 1 महीने रहिए, अच्छी से नींद, आप तो टाइम से सो जाते हो। कैसे हो सकता है कि आप लोग वृंदावन में सुबह उठ के माला किए, कैसा लगा आप लोग को? अच्छा नहीं लगा? Immediately, Prabhuji, immediately, I will absolutely disagree with anyone who says that in Vrindavan you don't have taste for chanting. आप लोगों को नहीं लग रहा? दिल्ली से आप आएंगे इधर, आपको कोई अंतर नहीं लग रहा है? आप लोग 2:30 बजे वहां भी उठते थे, 2:30 बजे यहाँ भी उठ के जब कर रहे हैं। मैं इस बात को खारिज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी, किसको भी टेस्ट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, आप सुबह उठ करके बढ़िया से माला कीजिए। आपका मतलब कोई भी व्यक्ति वृंदावन में से हो ही नहीं सकता है कि यू विल नॉट फील सम टेस्ट, अनलेस कोई बहुत बड़ा अपराध वगैरह। तो आप लोग तो विजिटर में कौन सा अपराध कर दिए? मैं गलत कह रहा हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? इट इज वेरी, मतलब इमीडिएट। बस ये कि थोड़ा सा
मतलब नींद पूरी हो, बढ़िया से माला कीजिए, एटलीस्ट 4 माला 5 माला तो बहुत अच्छा लगता है। इवन कीर्तन का मैं देख रहा हूँ कि अंदर अलग प्रभाव मैं अनुभव करता हूँ। मैंने यहाँ कीर्तन किया, मैंने बाली में किया, समथिंग वॉज मिसिंग। और उत्साह तो हम एटलीस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप देख रहे थे कल हम लोग जब वहां पे चिंताहरण में कीर्तन कर रहे थे, सो ब्लिस। ऐसा नहीं कि वी वांट टू शो समथिंग, वी जस्ट नेचुरली फील दैट एक एनर्जी है जो वहां पे कैरी कर। तो ये सब चीजें रहती हैं, एक एनर्जी है। ये धाम बहुत रेसिप्रोकेट करता है जब हम नाम उच्चारण करते हैं यहाँ पे, उसकी अपनी शक्ति है। कुछ कहना चाह रहे थे कोई? मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा। माइक में बताइए, छोटी बात ये सबको सुनाई पड़े। क्या धोती? क्या घर में पोती आती, बहू आती, तो आप इधर आ जाइए। देखिए घर के, देखिए महाराज अच्छा बोल रहे थे, जब ध्रुव महाराज घर छोड़ करके आए तो बोले भाई ऐसा नहीं होता कि भजन सब जगह हो जाता है, घर में कुछ झगड़े टंटे लगे रहते हैं। यही शब्द है महाराज के, कुछ ना कुछ लगा रहता है। कुछ सब लोग तो जप नहीं कर रहे, सब लोग साधना नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ किच लगी रहती है। तो अब आ जाइए इधर, दिक्कत है कुछ? तो कोई दिक्कत ही तो आ क्यों नहीं रहा? वहां बहुत दिक्कत है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आते इधर? हाँ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। अच्छा, वो आपके पिताजी हैं? ठीक है, ठीक है, जो भी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि भगवान की, भाई मान लो कि वृंदावन ना भी आ पाए, लेकिन अब जिसमें, अब चलिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। पॉइंट इज दैट कि आप सुबह उठ करके, सुबह तो किसी के पिताजी नहीं है ना, सुबह तो सब लोग सो ही रहे होते, तो सुबह तो कम से कम जब करना चाहिए। ठीक है, सो चलो स्टॉप हियर। मैं फिर से डिस्क्लेमर कर रहा हूं कि कुछ ऐसा बोल दिया जब वो कठोर लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन इट इज ऑल फॉर अ गुड, क्योंकि जितने अच्छे से माला करेंगे उतनी प्रगति बहुत तीव्र होगी, एंड वी कैन एक्सपीरियंस सम टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। श्री राम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।